नक्श ए खून, मिस्टीरियस पाथवेज एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी। ठंडी हवा में अजीब सी सूझ थी। दिसंबर के आखिरी दिन थे। पीले पटन से भारे रास्ते, सूखे दरख्त और छाता हुआ धुंध से भरा आसमान, सब कुछ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लगता था। साना अपने वालिदैन के साथ एक वीरान हवेली के सामने खड़ी थी। एक विरासत जो उनके दादा के इंतकाल के बाद मिली थी। हवेली उन्होंने कभी देखी नहीं थी, सिर्फ सुन रखा था। दादा के कहने पर कभी कोई वहां गया नहीं, लेकिन अब उनकी वफात के बाद यह जगह साना के वालिद के नाम हो चुकी थी। यहां कोई रहता तो नहीं, फिर भी यह इतनी जिंदा सी लगती है। साना ने धीमी सी आवाज में कहा। दरवाजा पुरानी लकड़ी का था। उसे खोलते ही ऐसी चीख निकली जैसे किसी ने अंदर से जोर से धाकेल कर रोका हो। हवेली के अंदर का माहौल सर्द, गीला और सांस रोकने जैसा था। जहां तक नजर जाती सिर्फ अंधेरा और पुरानी चीजों से भरे हुए कमरे। सना की मां ने करीब का लैंप जलाया तो उसकी रोशनी में एक पुराना शीशा चमका, लेकिन उस शीशे में सना को अपना अक्स कुछ अजनबी लगा, जैसे वो खुद नहीं, कोई और हो। वो ही चेहरा, लेकिन आंखें किसी और की। रात आई तो थकान की वजह से सब सो गए, लेकिन सना की नींद टूट गई जब रात के ठीक 3 बजे उसे जंजीरों की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के नीचे ताले खाने से आ रही थी। सना ने दरवाजा खोला, सीढ़ियां नीचे उतरी। हर कदम पर डर लगता कि कोई उसके पीछे चला आ रहा हो। नीचे ताले खाने का दरवाजा पुरानी जंजीरों से बंद था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, जंजीर खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे खींचकर खोलने की कोशिश की हो। लेकिन हवा तो बैंड थी। उसने जंजीर को चूना चाहा तो एक ठंडी लहर उसके हाथ से गुजरी, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन कोई था नहीं। उस वक्त साना ने कुछ महसूस किया। दीवार पर लहू से लिखा था, उसे उठाया गया है। पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई झांसी सी गुजरी, साफ्ट जोर्रा, साफ्ट आंखों वाली कोई औरत। लेकिन जब साना ने भाग कर घर वालों को जगाया, सब कुछ ठीक था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन उसके हाथों पर लहू था। अगली सुबह जब सना के वलीद हवेली की पुरानी किताबें और डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे तो एक डायरी मिल गई। उस पर लिखा था, बेगम शहजादी मेहरुनिसा, कायद की गई रूह, इशारा 14सी। डायरी के अंदर लिखा था, उसे जलाकर जिंदा दाफन किया गया। वो आज भी इस हवेली में रहती है। हर तीसरी रात वो उठती है और किसी नई रूह की तलाश करती है। उसकी रूह तब तक चैन नहीं लेती जब तक कोई उसे वो ही दर्द महसूस ना कर ले जो उसने किया। सना की मां डायरी बैंड करते हुए थार गए। यह तो कोई बचा था? जी नहीं। सना के वालिद ने डायरी का अगला सफा खोला। उसे शादी के दिन जिंदा जलाया गया। वो अपने खून का बदला चाहती है। उस रात हवेली में सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा था। सना ने महसूस किया कि उसके कमरे का शीशा धुंधला हो गया है, लेकिन जब उसने साफ करना चाहा तो शीशे में लिखा था, तुम मेरी हो। उसने चीख मारी, लेकिन चीख कमरे के अंदर ही गूंज कर खत्म हो गई। हर कोने से हवा चलती जा रही थी। हर दीवार से एक सांस लेती आवाज निकाल रही थी। अगले दिन सना के वालिद ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उनका कहना था, ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। मगर तब तक देर हो चुकी थी। उस रात सना फिर से उठ गई। उसे तहे खने से किसी के गाने की आवाज आई, ऐसी सरगोशी जो सिर्फ वो ही सुन सकती थी। वो नीचे गई। उसने में से खून बहने लगा। उसने चिल्लाया, लेकिन हवेली ने उसे अंदर खींच लिया। अगले दिन साना नहीं मिली। उसके माँ बाप पुलिस ले आए। हवेली छान मारी गई। हर कमरा, हर दीवार, हर कोने में देखा गया, मगर सना का कोई निशान नहीं मिला। बस एक शीशा था जिसमें सना का अक्स था और वो मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, मैं अब उसके साथ हूं। आज भी वो हवेली वहां है, बैंड, सुनसान। हर तीसरी रात कोई जंजीर हिलती है और कोई आहत होती है। अगर कभी आप उस हवेली के पास से गुजरें तो शीशे में झंक के मत देखिए। शायद आप भी उस नक्श का हिस्सा बन